चुनाव संपन्न होने के बाद नवादा प्रेस से आज पहला इंटरेक्शन है और आप सबका जो चुनाव के समय अहम भूमिका रही उसके लिए सहृदय आप सबको धन्यवाद करते हैं निजी रूप से और पार्टी की तरफ से पूरे एनडीए की तरफ से। और चुनाव में ये दूसरा तरह का चुनाव था, आप लोग अनुभव नवादा की इस जीत का राजनीतिक महत्व कई दृष्टिकोण से। अगर आप उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल से आरंभ करते हैं तो कई जिला पार करते हुए बलिया से जब आप बक्सर भी घुसते हैं तो बक्सर, सासाराम, आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, ये सब छोड़ते हुए आप आ रहे हैं तो पहला बीजेपी का सिंबल तस्वीर जो है नवादा जाके आपको मिलता है पूर्वांचल से। तो इस जीत का एक दूसरा राजनीतिक महत्व है और महत्वपूर्ण ये है कि अंतोगत आप देखें तो ये एक सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी। पारंपरिक रूप से चुनाव का स्वरूप एक अलग होता था जिसमें कि बाहुबल का विप्रयोग होता था जिसको जहां जैसे असुविधा हो। लगभग पहली बार एक फेयरफुल की स्थिति बनी और अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समुदाय ने जो अपना आस्था इस बार प्रधानमंत्री में व्यक्त किया नवादा, ये जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो गया और परिभाषित हो गया। ये उसका परिणाम है। इसलिए जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है उस पर शासन के लिए ये चुनौती भी है और आने वाले समय में मुझे उम्मीद भी है। तत्परता से प्रशासन ने कुछ काम भी किया और अनुसंधान भी चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। मांझी जी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनका एक दुखद वाक्य हुआ, लगभग सब अभियुक्त उसमें पकड़ा के एक दो जो अभी फरार चल रहे हैं। हमको लगता है प्रशासन जो है तत्परता से काम कर रही है। पहला वाक्य जो हमारे चंद्रवंशी जी थे इनके यहाँ हुआ था उसी गाँव, उसमें भी कई लोग पकड़ा के 2-3 उसमें फरार चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन उसमें भी लगे। ये समाज में ऐसा द्वेष नहीं होना चाहिए। आज भी होते रहता है, राजनीति निरंतर प्रक्रिया है। संपन्न हो गया चुनाव तो उसके बाद जो है समाज में अराजकता फैलाने का काम जो है अगर हुआ तो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। आप सभी के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को मैं ये आग्रहपूर्वक आपसे आग्रह करूँ कि सद्भाव में पहला। दूसरा, जैसा मैंने कहा था कि नवादा एक आकांक्षी जिला है और एक संकल्प चुनाव में लिया था कि विकसित भारत के साथ विकसित और एक सकारात्मक चुनाव में लड़ा था और जनता का समर्थन भी उससे मिला। हर वर्ग का मिला, महिला हो, पुरुष हो, समाज का हर तबका। और उस दिशा में मैंने काम भी आरंभ कर दिया। इसके माध्यम से मैं दिल्ली से भी कोशिश किया कि नवादा में यथासंभव सभी को जानकारी मिले, जो मैंने पहल सब शुरू कर दिया। कई विषय पर काम करना है नवादा, कहीं न कहीं जो लोगों तक पहुंचना था इसमें कहीं न कहीं
एक फासला जरूर रहता है। पानी का किल्लत है चारों तरफ, जल स्तर गिर गया है। इस बार लगभग पूरे देश में ही समस्या हो, 350, 300, 450 तक चला गया है। और एक इसी के तहत हमने एक योजना जो है ये कहा कि संभव नहीं है कि आप एक सांसद के नाते सबके घर में आप कुछ पानी की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से, तो हमने उनका सुझाव था जिसको कि हमने विराज के और बात को आगे बढ़ाया। हर चौराहे पर जल, चौराहे पे जल का एक योजना है कि इस क्षेत्र में जितना चौराहा, पिछले जिलाधिकारी को मैंने आग्रह किया था कि उसको चिन्हित किया। संयोगवश चुनाव आयोग का स्थापन का भी प्रक्रिया, उसका भी एक प्रक्रिया है कि फिर वापस किया जाता है फिर इस तरह से कोरोना वाला हमने वाले जो जिलाधिकारी आए हैं उनसे भी हम आग्रह करने जा रहे हैं इसको चिन्हित किया जाए। और भारत सरकार के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इन प्रिंसिपल इस चीज को पेट्रोलियम मंत्री ने अनुमोदित कर दिया। एक बार की स्थापना हो उसकी भी स्वीकृति जो है ONGC के द्वारा 6-7 अब उसमें जिला प्रशासन के साथ आप लोग के सहयोग से, नवादा की जनता के सहयोग से एक सही जो है जमीन का पार्सल एक जो है उसको निकालना होगा। नाम थोड़ा आगे हो, थोड़ा पीछे हो, जहाँ हमारी माएँ, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भी कम से कम मॉर्निंग वॉक या शाम का वॉक करके जा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। एक आधुनिक बात के हम लोग स्थापना करने वाले नए नवादा का जो एक दृश्य जो हमने कल्पना किया उसका एक शुभारंभ हो। केंद्रीय विद्यालय का बहुत ही पुराना ये विषय है। शिक्षा मंत्री को उससे भी अवगत कराते हुए उसका पत्र जो है बैठक के साथ मैंने दे दिया है। उस पर भी जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन वो आगे उसको बढ़ा दिया गया है। बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मेरी मुलाकात हुई और कई विषयों को जो कुछ चीज़ें जो हैं केंद्र के अधीन हैं, जो पावर सेक्टर, और कुछ जो है उनके अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र और प्रदेश के समन्वय के साथ यह कैसे स्थापित हो, इसका जो है अब RDSS पावर सेक्टर, इसके तहत 3 पावर सब स्टेशन प्रपोजल केंद्र को दिया गया है। खुलना अकबर में एक, इसवा नार्दिकगंज रोड में बस्ती बिघा के पास, और एक नवादा हिस्सा रोड पे खानपुर में। और इसका जो है सेक्रेटरी पावर को माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा ऑलरेडी जो है इसको प्रक्रिया में डालने के लिए दे दिया गया है। नवादा में झारखंड का बॉर्डर लगने के चलते कुछ ऐसे एरिया हैं, एक तो जहां अंधेरा हमेशा है, और कुछ रजौली में ऐसे हैं कि इसका तार आता है आपको झारखंड, और पर्यावरण का भी चक्कर बीच में हो जाता है। उस परिवेश में भी कैसे इसका समाधान निकले कि हमें पावर जो है बिहार के माध्यम से जाए, जैसे दरिया है, पिछली है, पिपरा है, बरतौनिया है, चोरदिया है, खरकिया पंचायत, रजौली में खास, और इन लोग का जो एक ग्रिड से इंस्टॉल करने का 6 किलोमीटर का कम से कम स्टील है,
हल्दिया डैम से भी अगर आ जाए, इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ की बैठक हुई है, परसों की बैठक भी निर्धारित है पावर सेक्रेटरी। एक और है कि एक प्रपोजल है कंस्ट्रक्शन का 132 से 33 केवी का जीएसएस का रो में और एक 132 केवी लाइन का। बहुत दिन से ये चीज चल रहा है, इसको शेप अप नहीं किया है। संयुक्त चीफ सेक्रेटरी प्रदेश से भी निर्धारित बैठक धनार्जन नदी पर नवादा जिला के रजौली प्रखंड में राजसिवाला से डी रजौली को जोड़ने का एक पुल का निर्माण है। लगभग 50 गाँव को एक पुल के बिना कनेक्टिविटी से फंसा हुआ है। कई ऐसे अभी जैसे प्रपोजल आया ढाढर नदी पर है, इसका प्रखंड ग्राम भत्सा से जो है रिउला से उतर गया वाला एक मॉडल। तिलैया नदी पर जो है नवादा में सिरदला प्रखंड में साड़ मनगावा पंचायत में जयनगर से बदलाहा गांव को जोड़ने का प्रोजेक्ट। फिर धनार्जन नदी पर सिरदला वाला और मैन वाला किसान समस्या है, इसको लेके और न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इसमें थोड़ा टेक्निकल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ऐसा समाधान भी निकलेगा। रेल सुविधा बहाली को लेकर अब तक आपका प्रयास काफी अच्छा रहा। एक आगरा है, गया हावड़ा एक्सप्रेस जो चलती है सर, उसको भागलपुर के रूप से जो हावड़ा जाती है उसको सब्सिडी होते हुए किया, क्योंकि वंदे भारत का व्यवस्था किया गया है गतिविधि से वाराणसी में, लेकिन हर कोई लोगों को वंदे भारत में चढ़ने का नहीं है, इसलिए सर इसके थोड़ा